गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जीपीएससी ने कुछ समय पहले आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसीज निकाली थी जिसका एग्जामिनेशन अभी कुछ समय पहले कंडक्ट हुआ था। जीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका आंसर कीज अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन का क्या कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज, मतलब आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपको ये वीडियो पूरी तरीके से देखनी चाहिए ताकि आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको आप समझ सके। दूसरी बात, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि इस पेपर का एनालिसिस क्या है, मतलब कौन सी स्ट्रीम से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं अदर देन जो 100 नंबर का आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है। तो बचे 200 नंबर में कितना मैकेनिकल का पोर्शन आया, कितना सिविल का पोर्शन आया, कितना इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन आया, आज की इस वीडियो में हम ये दूसरी बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी। तो भाई सबसे पहले चलते हैं कट ऑफ की बात करते हैं, क्या कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। सो भाई कट ऑफ के लिए हम रेफर करेंगे प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट को, जो इससे पहले रिक्रूटमेंट हुआ था आईटीआई प्रिंसिपल का, वहां पे कट ऑफ क्या गया था और उसको यहाँ पे कोशिश करेंगे एक्सट्रापोलेट करके समझने की कि इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है। सो भाई आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो जीपीएससी का जो पिछला एग्जामिनेशन था उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ वेटेड मार्क्स। तो अब आपके मन में होगा कि सर जो प्राइमरी टेस्ट होता है वो तो 300 नंबर का होता है, तो भाई ये वेटेड मार्क्स होते हैं। मतलब वेटेड मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, आपके जितने भी मार्क्स आए प्रिलिमिनरी टेस्ट में उसमें 6/300 का मल्टीप्लाई होता है, यानी उसमें से आपको सीधा सीधा 50 डिवाइड कर देना है, आपका वेटेड मार्क्स निकल के आ जाता है। सो मैं अभी आपको सीधा सीधा 300 में कितना नंबर लाना है वो बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे जाए तो वेट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जिससे हमको एक अंदाज आएगा। तो देखिए वेट लिस्ट, तो जनरल कैटेगरी का वेट लिस्ट है 27.17, यानी 300 में से कितने मार्क्स लेकर के आने हैं, 300 में से 27.17 वाले को वेटिंग मिली, यानी इसमें आप 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जिसके मार्क्स 163 है जनरल कैटेगरी में प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट में, तो 163 मार्क्स पे कितने पे चला गया भैया, वेटिंग लिस्ट में चला गया। मतलब जिसके 164 होंगे या जिसके हद से हद 165 होंगे उसको इंटरव्यू की कॉल यहाँ पे आ गई होगी। तो 163 नंबर पे वेटिंग लिस्ट के साथ गई थी पिछले रिक्रूटमेंट में। अब भाई जो इतने साल का गैप हो गया, 4-5 साल का, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं, लोगों की तैयारी एक अलग लेवल पे चली जाती है। तो ये जो कट ऑफ होता है ये हर बार पिछली साल से 5 से 6 नंबर का, इसमें लगभग लगभग आप इजाफा पकड़ के चल सकते हो। यानी जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट अगर आपके 170 नंबर बन रहे हैं, मुझे पता है कि एग्जाम के बाद जब प्राइमरी टेस्ट का आंसर किया है तो जरूर आपने अपने नंबर मिलाए होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके 170 नंबर के ऊपर बन रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि आप इंटरव्यू का कॉल आपको आने वाला है और आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। नाउ इसी तरीके से अगर हम जाएं एससी बीसी कैटेगरी में, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है वो 22.98। तो इसमें अगर वेटिंग लिस्ट की बात है तो ये वेटिंग लिस्ट है, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 138 नंबर बन रहा है। यानी जिसका एससीबीसी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, गुजरात में एससीबीसी करके बताते हैं, तो यहाँ पे जो 23 मार्क्स पकड़ लो तो 23 मार्क्स का लगभग 138 नंबर आपके निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप 5-6 नंबर प्लस कर लीजिए तो लगभग आपके 145 नंबर अगर एससीबीसी कैटेगरी में किसी स्टूडेंट के आए तो हाई चांसेस है कि भैया आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। तो अगर आपने अपने नंबर अगेन मैच किए हैं और ये आंकड़ा आपका छू रहा है या इस आंकड़े से आप पार कर रहे हैं तो जरूर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी चाहिए। अब बात करते हैं फर्दर रिजर्व यानी एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 22.07, तो 22.07 मतलब लगभग 126 नंबर आपका हो गया, सॉरी लगभग 132 नंबर हो गया अगर मैं एवरेज आउट करूं। और यहाँ पे 132 नंबर 300 में एससी कैटेगरी प्रीवियस ईयर में वेट लिस्ट में चली गई, तो 2 नंबर इसमें और पकड़ लो, यानी लगभग आप 136 एक नंबर पकड़ लो, उससे 5-7 नंबर और जोड़ दो, मतलब 140-42 नंबर पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे आपको कट ऑफ आपका क्लियर होने की संभावना है। सिमिलरली एसटी कैटेगरी में आप 6 नंबर, 6 यहाँ गुणा करिए 18 में, तो 18 में आप 6 गुणा कर दीजिए तो कितना आ रहा है
18 में 6 गुणा करेंगे तो 108 नंबर आ रहा है। तो 108 नंबर पे अगेन वेट लिस्ट गया तो इस बार लगभग 115-20 नंबर आप पकड़ लीजिए। 115 पकड़ लीजिए, अगर आपके 115 नंबर आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी में है अगर आप, तो आपको यहाँ पे चांसेस मिल जाएगा आपके सिलेक्शन होने का। सो गाइस ये था आपका एक एस्टिमेट कि भाई आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, देखिए ये एक एक्सट्रापोलेशन है, पीछे साल क्या कट ऑफ गया था उससे हम तुलना करके इस साल के कट ऑफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाइस दूसरी बात इस वीडियो में, जो प्रिंसिपल आईटीआई का पेपर हुआ था उसमें 100 नंबर का तो नॉन टेक्निकल आता है, ये आपको पता है, और बचे 200 मार्क्स में टेक्निकल आता है जिसमें सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। सो गाइस आप अपनी स्क्रीन पे अभी देखेंगे कि कितने मार्क्स में कौन सी स्ट्रीम पूछी गई थी। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो लगभग 54 नंबर का मैकेनिकल आया था 200 में से, यानी 54 क्वेश्चन थे। 32 नंबर इलेक्ट्रिकल था, 23 नंबर सिविल था, 29 नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक था, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड 25 क्वेश्चन थे, ऑटोमोबाइल स्ट्रीम के 18 थे, फिजिक्स के आपके 14 थे और आपके केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सो गाइस आपको यहाँ से एक आइडिया लगेगा कि भाई कौन सी स्ट्रीम कितने मार्क्स की यहाँ पे पूछी गई है, और जो लोग आगे जीवन में इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, बड़ी साउट आफ्टर जॉब होती है आईटीआई में, आप सीधे प्रिंसिपल क्लास 1 ऑफिसर की मतलब पोजीशन होती है गुजरात में, और मतलब यहाँ पे एक अच्छा मौका होता है स्टूडेंट के पास। सो गाइस ये एक एनालिसिस था जो मदद करेगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इस एग्जाम को क्रैक करने में। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा चैनल ठीक लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।